आई एम सॉरी अंजू आपी, प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरा आपको ना बताने का मकसद बिल्कुल भी राजदारी नहीं था, बस एक खौफ था कि कहीं मेरे कदम ना रुक जाए, मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। अब कदम उठा ही लिया है तो साबित कदम रहना। सच पूछें आप ही तो मेरे दिल पे से भी बहुत बड़ा बोझ हट गया है वलीद भाई को सब कुछ बताकर। वैसे वलीद भाई ने शरीना से तो बात की होगी ना? वो शादी रोकने के लिए कुछ करेंगे क्या? शरीना का क्या रिएक्शन था? अंजू आप भी मुझे कुछ तो बताएं। आपको पता है मैं तो हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी आपको और वलीद भाई को कॉल करने की। कुछ नहीं मालूम मुझे। क्या मतलब है आपको कुछ नहीं मालूम? आप पूछे ना। बात ही नहीं करता वो मुझसे तो मैं क्या पूछूं उससे। घर आके कमरे में बंद हो जाता है, बस उसे तो मेरी रुखसती का इंतजार है। अंजू आप क्या मतलब है? हम क्या अकबर शाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते? अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, होगा तो वही जो वो चाहेगा। अच्छा गुमान रखो। दुआएं रायगा नहीं जाती और हक को बातिल ज्यादा अरसे तक दबा के नहीं रख सकता। बस भरोसा रखो माही। सही कह रही हैं आप। अच्छा ये बताएं बाबर भाई कैसे हैं? हो किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हुए हैं अभी। तुम अंदर कैसे आए और क्या कर रहे हो मेरे घर में? मैं जो चाहता हूं वो हो जाता है। और रही बात यहां आने की, तुम्हें पुरसा देने आया हूं। तुम्हारी ये जो अकड़ और इज्जत का जनाजा निकला है, इस पर पुरसा तो बनता है ना। Calm down. क्या बात है, अपसेट हो? आपसे जुदा होने का सोच के उदास हो जाती हूँ मैं। सच यही बात है? पक्का यही बात है। चलो अच्छी बात है। साहब जी वो वलीद साहब आए। लो भाई, वलीद आया। ये लड़का तो इस घर का रास्ता ही भूल गया। ठीक है, उसे बिठाओ, मैं आता हूँ और मेरी चाय भी वही ले आना। जी ठीक है। मैं जरा मिल के आता हूँ। आपकी चाय भी वहीं दे दो? नहीं, यहीं पड़ी रहे। शरीम बीबी, आपने अभी तक चाय नहीं पी? वलीद चले गए? जी बस अभी अभी गए।
और बाबा क्या कर रहे हैं? वो शायद इस्लामाबाद वाले मेहमानों के साथ बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है, उठाओ तुम और जाओ। हेलो। हेलो, 2 मिनट बाहर आओ, बात करनी है तुमसे। देखो वलीद, जो भी बात करनी है कॉल पे हो सकती है। अगर ये बात फोन पे हो सकती हो तो मैं तुम्हें बाहर आने का मिलने का क्यों कहूँ? और वैसे भी मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओ। बोलो। कहाँ लेके जा रहे हो ये तो मुझे? रोको गाड़ी। मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं नहीं है मुझे तुम पे भरोसा। ना जाने तो मेरे साथ क्या कर डालो। कुछ कर ही ना डालूं मैं तुम्हारे साथ। क्या मतलब? क्या नहीं कर सक रहे तुम? मतलब कि समंदर में जाके धक्का ना दे दूं मैं तुम्हें? इतने नेक इरादे रखते हो मुझे लेकर? हाँ, बहुत नेक इरादे रखता हूँ। यही समझाने के लिए तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, जो कि तुम सुनना ही नहीं चाह रही। वलीद, ये क्या फजूल हरकत है? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, इसलिए फौरन मुझे घर ड्रॉप करो अभी। मैंने आज तक तुम्हारे साथ कोई फजूल हरकत की है? हाँ, इतना भी भरोसा नहीं रहा मुझ पे। ये लो, मेरे दोनों हाथ भी स्टीयरिंग पे। तुम्हें लग रहा होगा कि इस रोमांटिक जगह में तुम्हें रोमांस झाड़ने के लिए लेकर आया हूं। दिल तो कर रहा तुम्हें समंदर में धक्का दे दो। यही सोच रहा हूं मैं। तुमसे यही उम्मीद की जा सकती। क्या करने चली थी तुम? इतनी बड़ी कुर्बानी देने चली थी, वो भी अकेले। माहम की गलती की सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? कैसे तुमने ये फैसला कर लिया अकेले? तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही हर मसले का हल निकाल लोगे इतनी बड़ी कुर्बानी देकर? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई कुर्बानी नहीं दी। फिर अकबर शाह से शादी का फैसला? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरा कुछ बिगाड़ सकता है वो? मेरा या मेरे घर वालों की इज्जत खराब कर सकता है? इज्जत उसके हाथ में, इज्जत ऊपर वाले के हाथ में। उसकी मर्जी है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। मैंने कहा ना वलीद, ये मेरा अपना फैसला था। मैं किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे रही, ना तुम्हारे लिए ना माहम के लिए। इसका मतलब है कि तुम अपनी मर्जी से जहर पीने चली थी। वाह, अमेजिंग। ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो, ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो, मुझे यकीन आ जाएगा। मेरे ख्याल से वलीद अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में मेरी शादी है। मैं इतनी देर घर से बाहर नहीं रह सकती। तुम्हें यकीन है इस बात पे कि ये शादी हो जाएगी?